हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जेके में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरे घर में कुछ काम था, इसलिए मैं 4 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी। इसके लिए आप लोगों को दिल से सॉरी। तो मैं आज से आप लोगों की क्लास डेली लेती रहूँगी। तो आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, वह नायिका जो पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए वियोगिनी, ऑप्शन बी विदग्धा, ऑप्शन सी प्रोसित पतिका, ऑप्शन डी खंडिता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोसित पतिका। प्रश्न 3, श्रोता का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी वक्ता, ऑप्शन डी बधिर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वक्ता, जो श्रोता का विलोम शब्द है। प्रश्न 4, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। प्रश्न 5, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए भूख लगना, ऑप्शन बी लालच होना, ऑप्शन सी उल्टी आना, ऑप्शन डी लार टपकना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लालच होना। मुंह में पानी आने मुहावरे का अर्थ होता है लालच होना। अगला प्रश्न है, अशुभ बराबर बुरा रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए टीका सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी हंसपद चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी तुल्यता सूचक चिन्ह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुल्यता सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, आदि काल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही जल्दी हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। पंक्तियों में रस है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करुण रस, क्योंकि इसमें शोक का बात की गई है, इसलिए यहाँ पर करुण रस होगा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, ऑप्शन बी देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऑप्शन सी देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, ऑप्शन डी देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। प्रश्न 11, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी आय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आय। आय जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों पुल्लिंग लिंग है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 13, बलि बलि शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बलिदान वीर, ऑप्शन बी बलिदान बाली, ऑप्शन सी करवट बाली, ऑप्शन डी बलिदान बलि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बलिदान वीर।
तो बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर। प्रश्न 14, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा स्वयं में निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी अमी, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी सोम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थ। अर्थ जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, अमी और सोम जो अमृत का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी कारणवाचक, ऑप्शन डी दिशावाचक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थानवाचक। प्रश्न अगला है, आप कितने भाई हैं? इस वाक्य में सा चिन्ह है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कितने भाई हैं इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए तम, तमस, तिमिर, ऑप्शन बी सभा, परिषद, गोष्ठी, ऑप्शन सी सदन, भवन, निकेतन, ऑप्शन डी कंचन, हेम, स्वर्ण। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सदन, भवन, निकेतन जो गेह का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो वैदेही वनवास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग गया, भी फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सजावट, ऑप्शन सी कुंज, ऑप्शन डी पुस्तक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुंज। कुंज शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न 22, इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन की डैश डैश मनोवेगों के कारण होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन ए दुर्दशा, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी सार्थकता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सार्थकता। मनुष्य जीवन की सार्थकता मनोवेगों के कारण होती है। अगला प्रश्न है, आँच का अर्थ है? ऑप्शन ए आग, लपट, बीमारी, ऑप्शन बी गर्म, लंपट, हानि, ऑप्शन सी गर्मी, लपट, हानि, ऑप्शन डी गर्मी, आंचल, हानि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गर्मी, लपट, हानि। आँच का अर्थ होता है गर्मी, लपट, हानि। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी व्यंग्य, ऑप्शन डी रेखाचित्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिपोर्टाज। जो लक्ष्मीपुरा है वो रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी गंग, ऑप्शन सी ध्रुवदास, ऑप्शन डी रहीमदास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रहीमदास जो मदनाष्टक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए सन 1828 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1832 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1827 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1829 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1829 ईस्वी में। जो
कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 28, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कुंडलिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोहा। जो सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, दोहा। प्रश्न 29, महोर्मी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महधन उर्मी, ऑप्शन बी महाधन उर्मी, ऑप्शन सी महाधन उर्मी, ऑप्शन डी महधन मर्मी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाधन उर्मी। प्रश्न 30, अंधविश्वास किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अंधविश्वास में कर्मधारय समास है। हमारा अगला प्रश्न है, मर गया दीपदान मर गया दीपनाथ नामक चरित कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए रमणिका गुप्त, ऑप्शन बी रमाकांत श्रीवास्तव, ऑप्शन सी चंद्रशेखर किशोर जायसवाल, ऑप्शन डी संजीव। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रकिशोर जायसवाल। हमारा अगला प्रश्न है, द्वीप 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 शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए हाथी टापू, ऑप्शन बी टापू हाथी, ऑप्शन डी हाथी कवि, ऑप्शन सी दीपक उजाला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाथी टापू। तो द्वीप का अर्थ होता है हाथी और द्वीप का अर्थ होता है टापू। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए अनुभूति, ऑप्शन बी अनुभूति, ऑप्शन सी अनुभूति, ऑप्शन डी अनुभूति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बहुत निपुण बनना, ऑप्शन बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, ऑप्शन सी सर्वथा अयोग्य, ऑप्शन डी अयोग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी बघारना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अयोग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ होता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, जो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना कृति है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनव सुहाई। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें दूसरी पंक्ति में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो हमारे देखते हैं, पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर मन हो मन जनु जाने शब्द होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रश्न 38, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी व्याकरणक, ऑप्शन सी व्याकरणिक, ऑप्शन डी व्याकरणी। तो दोस्तों जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्ता कारक। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए संतान, ऑप्शन बी सवारी, ऑप्शन सी भेड़िया, ऑप्शन डी बुलबुल।
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भेड़िया, जो पुल्लिंग शब्द है, और संतान, सवारी, बुलबुल, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो भेड़िया का स्त्रीलिंग होगा मादा भेड़िया। अगला क्वेश्चन है, छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसान। ऑप्शन ए बरवे, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी उलाला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बरवे। अगला क्वेश्चन है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी मतीराम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देव। सुजान विनोद के रचनाकार देव है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य भविष्यत काल में बदलिए। बच्ची रो रही थी। ऑप्शन ए बच्ची रोती थी, ऑप्शन बी बच्ची रोती है, ऑप्शन सी बच्ची रो रही है, ऑप्शन डी बच्ची रो रही होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बच्ची रो रही होगी। तो बच्ची रो रही थी का भविष्य काल होगा बच्ची रो रही होगी। प्रश्न 44, निम्न में भाववाच्य बताइए। ऑप्शन ए तुम फूल तोड़ोगे, ऑप्शन बी अब चला जाए, ऑप्शन सी बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन डी पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अब चला जाए। अगला क्वेश्चन है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताइए, पहचानिए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन बी अपने से अपना काम करो, ऑप्शन सी स्वयं से काम करो, ऑप्शन डी हाथ से अपना काम करो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन 47, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन बी जीवन में स्थिरता का अभाव, ऑप्शन सी दर दर भटकना, ऑप्शन डी परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव। प्रश्न 48, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दान के लिए सुपात्र न होना, ऑप्शन बी गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ऑप्शन सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वात्सल्य रस। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कवि माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। ऑप्शन ए माधवी वर्मा, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिंतामणि। चिंतामणि को रीतकाल का कवि कहा जाता है। दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का 50 में से कुल कितने प्रश्न सही बने हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।